नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 12 अक्टूबर। जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में हालात बेकाबू, 5 जवान शहीद। गृह मंत्री अमित शाह ने दिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर के आदेश। जी हां, इस बीच आपको बता दें 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, चीन के साथ बातचीत पूरी तरीके से विफल। 13वें दौर की बातचीत विफल होने के बाद सेना ने उठाया बड़ा कदम। लद्दाख में सैनिकों की तैनाती बढ़ी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ताइवान ने पहली बार, जी हां, दुखती रग पर चीन के रख दिया हाथ। ताइवान का समर्थन कर दिया है। भारत ने दी ताइवान को बधाई। भड़क गया है ड्रैगन। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आज से होगा मालाबार युद्धाभ्यास। अमेरिका भेज रहा है परमाणु एयरक्राफ्ट। चीन के कलेजे पे लेट रहा है सांप। जी, चीन ने कहा यह खतरनाक ठीक नहीं है। तो एक एक करके आपको बताएंगे। काबुल में बड़े हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, काबुल होटलों में नागरिकों को छोड़ने की चेतावनी दे दी है अमेरिका और ब्रिटेन ने। बड़ा आतंकी हमला अफगानिस्तान में। तो एक एक करके आपको बताएंगे, जहां पे सीपीईसी को लेकर पाकिस्तान और चाइना को करारा झटका लगा है, तो वहीं अमेरिका ने चीन और रूस पर हमले का आदेश दे दिया। ये एक एक करके आपकी खबरें विस्तार से बताएंगे। जहां पे इजराइल ने फिर से दाग दी है मुस्लिम देश पे मिसाइल। तो भारत में बिजली की कमी को गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है और बोला यह आपात बैठक का नहीं खत्म होने देंगे। तो एक एक करके आपको खबरें विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल क्या तालिबान की जीत का असर दिखने लगा है जम्मू कश्मीर में। आखिर इतने आतंकी कहां से आ गए हैं? भारतीय जवान 5 जवान शहीद। सेना के आतंकियों की सर्च ऑपरेशन में 3 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। जी हां, दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जीओसी समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक चमरेर जंगल में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। इस दौरान एक जीओसी और सेना के 4 जवान बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इस बीच आपको बता दें कि 5 जवान, कल दुखद खबर निकल के आई कि 5 जवान शहीद हो गए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ताबड़तोड़ आतंकियों के अड्डों पर छापेमारी जारी रही। 900 से ज़्यादा लोगों को उठाया गया। 900 से ज़्यादा लोगों को उठाया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 3 से ज़्यादा आतंकियों को इनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक सड़क के किनारे पुंछ में बड़े पैमाने पर आतंकियों के रहने की खबर मिली और एक जंगल में फंसे थे। यहाँ पे आपको बता दें, जंगलों को पूरी तरीके से सेना ने घेर लिया था और यहाँ पे रह कर इनकाउंटर हुआ और यहाँ पे आतंकी को ढेर कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही, 3 आतंकी को। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कश्मीर में जारी टारगेटिंग किलिंग में अंतर्राष्ट्रीय हाथ होने का भी सुगबुगाहट मिली है। एनआईए इसकी जांच कर रही है, ये हमने आपको बताया। लेकिन जिस तरीके से मामले विदेशी हाथ निकल के आ रहे हैं, खास करके तालिबान के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरीके से बने हैं, उसको लेकर चिंता बढ़ गई है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पुंछ में 5 सैनिक शहीद, ये हमने आपको बताया। इस बीच बड़ी खबर अगली लेते हैं। ताइवान, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, ताइवान को भारत ने दी बधाई। आग बबूला हो गया चाइना। ताइवान के समर्थन में भारत। ताइवान के नेशनल डे जहां शक्ति प्रदर्शन के लिए, वहीं अपने भाषण में चीन के हरकतों का जवाब भी दिया गया। दरअसल आपको बता दें, चाइना की तरफ से जिस तरीके से चाइना लगातार ताइवान पर अटैक और हमले की कोशिश कर रहा है, उसको देखते हुए ताइवान के नेशनल डे पे भारत ने बधाइयाँ दे दी। जहां शक्ति प्रदर्शन ताइवान कर रहा है, तो वहीं अपने भाषण को उनकी हरकतों का करारा जवाब दिया। ताइवान की इस दिलेरी पे पूरी दुनिया ने बेशक हैरानी जताई, लेकिन भारतीयों ने ताइपे को जमकर बधाई दी है। भारत की तरफ से ताइवान को मिले इन बधाई संदेशों में चाइना को खूब मिर्ची लग गई है। बौखलाए चीन ने एक बयान जारी कर कहा है कि ऐसी सभी कोशिशें बेकार साबित हो जाएंगी। पिछले साल भी ताइवान को अपने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारत के लोगों ने बधाई संदेश भेजे थे, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है इससे। तो दोस्तों, एक तरफ चाइना इसे कह रहा है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, जबकि भारत एक तरीके से अब स्ट्रेटजिक रूप से ताइवान का समर्थन करना शुरू कर दिया है और इससे बौखलाए हुए चाइना कह रहा है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, चीन के साथ 13वें दौर की वार्ता विफल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तीनों पॉइंट से हटने से किया इनकार। बढ़ेगा तनाव। भारतीय सैनिकों की भी तैनाती और बढ़नी शुरू हो गई। दरअसल
रविवार को भारत चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के मैराथन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका। 13वें दौर की बातचीत भी विफल रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे बाकी बचे टकराव के बीच 3 पॉइंट से पीछे हटने के लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं की बातचीत बेनतीजा रही। इस बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना ने हॉट स्प्रिंग, देपशांग, बुलेंगे और चाडिंग नाला जंक्शन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। दरअसल दोनों सेनाओं द्वारा जारी किए गए बयानों में ऐसा मालूम होता है कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी 12वें दौर की वार्ता जो कामयाब रही थी उससे आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। चीन की तरफ से जारी बयान से पता चलता है कि मानो तो वो कह रहा है कि जितनी सहमति बन चुकी है भारत को उसी से खुश हो जाना चाहिए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांडर के प्रवक्ता सीनियर कर्नल लॉन्ग शाहवोगो ने ये बयान में कहा है कि स्थिति को गलत तरीके से समझने के बजाय भारतीय पक्ष को चीन भारत सीमा क्षेत्रों में मिली कठिन जीत की स्थिति पर खुश होना चाहिए। हम चलते हैं अगले अपडेट। G20 शिखर सम्मेलन में आपको बता दें आज PM मोदी लेंगे हिस्सा। इटली के राष्ट्रपति ने दिया निमंत्रण, आतंकवाद होगा मुद्दा। जी हां, दरअसल आपको बता दें भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर ग्रुप ऑफ 20 के नेताओं G20 के नेताओं में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मोदी इतालवी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और वे इस कार्यक्रम को वर्चुअली शामिल होंगे। इस बीच आपको बता दें एक बयान जारी करते हुए विदेश मंत्रालय के कहा है कि फिलहाल G20 बैठक के एजेंडे में मानवीय ज़रूरतों के युद्धग्रस्त राष्ट्र अफगानिस्तान तक पहुंच सुनिश्चित करना होगा और अफगानिस्तान में बुनियादी सेवाओं और आजीविका तक पहुंच पर चर्चा भी शामिल है, जिसे इस साल अगस्त में तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया था। अगली अपडेट एक और आज से होगा। मालाबार युद्धाभ्यास, अमेरिका भेज रहा खतरनाक परमाणु एयरक्राफ्ट, चाइना के कलेजे पर लेटेगा सांप। जी हां, दरअसल आपको बता दें कल से यानी आज से इंडियन नेवी बेहद प्रसिद्ध मालाबार युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है। मालाबार युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस GMSDF, रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी USN के साथ मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण में भाग लेगी। बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास 12 से 15 अक्टूबर 2021 तक बंगाल की खाड़ी में होगा। नौसेना के एक बयान में कहा गया है कि भारतीय नौसेना की भागीदारी में INS रणविजय, INS सतपुड़ा, P8I लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान और एक पनडुब्बी शामिल है। वहीं अमेरिकी नौसेना का प्रतिनिधित्व 2 विध्वंसक एयरक्राफ्ट USS लैक स्लेमन्स और USS स्टॉकडेल के साथ परमाणु संचालित अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विंगसन द्वारा किया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट एक और। काबुल के होटलों में रहने वाले नागरिकों के लिए आपातकालीन चेतावनी, US ब्रिटेन ने फौरन खाली करने को कहा। जी हाँ, दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने सोमवार को अपने नागरिकों को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में होटलों से दूर रहने की चेतावनी दी है। विशेष रूप से प्रसिद्ध सेरेना होटल के फौरन दूर चले जाने की आपातकालीन चेतावनी दी गई। बताया जा रहा है कि राजधानी काबुल में बहुत बड़ा हमला होने का अलर्ट है, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अलग अलग होटलों में रहने वाले अपने नागरिकों को फौरन होटल खाली करने और होटल परिसर में दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने क्षेत्र में सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिकी नागरिक जो सेरेना होटल में या उनके पास हैं उन्हें फ़ौरन उस इलाकों को खाली कर देना चाहिए। वहीं ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए अफगानिस्तान की यात्रा नहीं करने को लेकर अपनी सलाह को अपडेट किया हुआ है। अगली अपडेट PM मोदी बोरिस जॉनसन की फ़ोन पर हुई बातचीत, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अफगानिस्तान पर हुई चर्चा, ब्रिटेन की इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस को लेकर उपजे हालिया विवाद के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन के बीच सोमवार को फ़ोन पर बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अफगानिस्तान समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। बातचीत के दौरान दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि ब्रिटेन द्वारा भारतीय वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देना एक स्वागत योग्य कदम है। तो दोस्तों, अब ब्रिटेन और भारत का टकराहट जो था वो खत्म हुआ। अगली अपडेट, बलूचों ने चीन पाकिस्तान की नाक में कर रखा दम, बम धमाकों से घबराए दोनों देश अब ग्वादर नहीं कराची को बनाएंगे CPEC का नया हब। जी हाँ,
दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच कराची बंदरगाह को विकसित करने पे सहमति बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC का केंद्र अब ग्वादर नहीं बल्कि कराची होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिणपंथी बलूचिस्तान प्रांत में लगातार हो रहे बम हमलों के कारण चीन और पाकिस्तान दोनों ही काफ़ी घबराए हुए हैं। CPEC चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है। इस बीच करीब 2 साल के अंतराल के बाद CPEC की हाल ही में आयोजित 10वीं संयुक्त सहयोग समिति की बैठक के दौरान कराची तटीय व्यापक विकास क्षेत्र परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चीन इसके लिए लगभग $3 बिलियन का निवेश करेगा। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान का जो डर का हालत है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की वजह से है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। NSA अजीत डोवाल ने कहा भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर। जी हाँ, अब भारतीय स्पेस में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का भी दबदबा हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने सोमवार को कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश में उच्च तकनीकी वाली नौकरियां पैदा होंगी और तकनीकी विकास में मदद मिलेगी। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के वर्चुअल लॉन्च इवेंट में बोलते हुए डोवाल ने कहा है कि आर्थिक विकास और तकनीकी विकास राष्ट्रीय शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। ऐसे माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए नीति विकसित करने में सिर्फ राष्ट्रीय सरकारें अब एकमात्र हितधारक नहीं हो सकती। डोवाल ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण एक सहभागी प्रयास है जिनमें राष्ट्रीय हित को अधिकतम करने के लिए व्यक्ति और संरचनाओं को प्रणाली और सामूहिक ऊर्जा को एक साथ लाना होगा। यानी प्राइवेट सेक्टर भी अब अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। अगली अपडेट, कोयला खत्म होने के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपात बैठक। कई मंत्रियों के साथ की बैठक, कहा कोयला खत्म नहीं होगा। देश के थर्मल पावर प्लांटों में कोयलों की कमी के मुद्दे पे खुद होम मिनिस्टर अमित शाह सक्रिय हुए। सोमवार को ऊर्जा मंत्री RK सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी इस मुद्दे पर मुलाकात करने के लिए अपने आवास पहुंचे। दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनके मंत्रालयों के अफसर भी मौजूद रहे। इस अहम बैठक में NTPC के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, UP समेत कई राज्यों ने कोयले की कमी का हवाला देते हुए कहा है कि यदि संकट जारी रहा तो आने वाले दिनों में बिजली की आपूर्ति में कटौती की जा सकती है। इसी बीच यही नहीं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने तो इस मसले पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला भी बोल दिया। रविवार को डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा था कि केंद्र सरकार इस संकट को उसी तरीके से टाल रही है जैसे उसने ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर फोर्स नहीं किया था। हालांकि ऐसे तमाम टिप्पणियों का जवाब देते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा था कि फिलहाल देश के कोयला पावर प्लांटों के पास 7.2 मिलियन टन का भंडार मौजूद है। तो दोस्तों कोयला मौजूद हो, कोयले की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक जो चीज़ें निकल के आ रही हैं फिलहाल उसमें तनिक सच्चाई हो सकती है लेकिन पूरी नहीं। हम चलते हैं अगले अपडेट। हमला किया है जी हाँ, इजराइल ने सीरिया पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, मार गिराए 2 विदेशी लड़ाके, 6 सैनिक घायल। दरअसल आपको बता दें इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया पे ताबड़तोड़ हवाई हमला किया है। इनमें 2 विदेशी लड़ाके मारे गए हैं। हमले में 6 सीरियाई सैनिकों के घायल होने की भी खबर निकल के आई है। ब्रिटेन के वॉर मॉनिटर के मुताबिक इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी थी। हालांकि मृतकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। सीरिया की सरकारी मीडिया सना के मुताबिक हमला शुक्रवार रात 9 बजे हुआ है। इजराइल की ओर से T4 सैन्य एयरबेस पर मिसाइल दागी गई थी। इनमें 6 सैनिक घायल हो गए थे और उन्होंने बताया है कि फिलहाल इजराइल एक ड्रोन डिपो को निशाना बनाया गया है। इस बीच आपको बता दें कि इजराइल ने रक्षा अधिकारियों ने हमले की बात मानी है। साथ ही कहा है कि विदेशी रिपोर्टरों पर टिप्पणी नहीं करते हैं रिपोर्टों पे। तो इस तरीके से लगातार इजराइल और ईरान के बीच टकराहट जारी है। अगली अपडेट एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें दशक के सबसे बड़े बिजली संकट से जूझ रहा चाइना। शहरों में ब्लैकआउट के कारण फैक्ट्रियां बंद। जी हाँ, चीन एक दशक से अपने सबसे बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है। दुनिया भर में बिजली ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी के बीच यूरोप में भी गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में कोयला संकट के कारण ब्लैकआउट का डर जहां सता रहा, तो वहीं चीन की भी बात करें तो चीन में भी शहरों में बिजली नहीं आ रही है, जिसके चलते फैक्ट्रियों या तो मजबूरन बंद कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ हफ्तों में कुछ घंटों ही काम बचा है। चीन ने इस संकट के पीछे कारण कोयले की बढ़ती कीमत और मांग को बताया है। बिजली संकट घाटों में है और शटडाउन की नौबत आ गई है। डेली मेल की रिपोर्ट्स के अनुसार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि फैक्ट्रियों के बंद होने से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी, जो महामारी के कारण पहले से ही प्रभावित है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर, यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन पर वर्ष से डोनाल्ड ट्रंप लगाया रूस के सामने झुककर देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बड़ा आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पर रूस और तेल निर्यातक देश ओपेक, तेल निर्यातक जो देश हैं ओपेक के साथ ऑयल सप्लाई के लिए दबाव डाला जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस पर अमेरिका की सुरक्षा के साथ समझौता करने का भी आरोप लगाया है। आईओ में सेव अमेरिका में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब हमें ऊर्जा के लिए किसी पर भी निर्भर होने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास आज़ादी थी। जब मैंने ऑफिस छोड़ा हमारे पास बहुत ऊर्जा थी। सऊदी अरब और रूस से भी ज़्यादा तेल और गैस था। अब हम उनसे मदद मांगने पे मजबूर हो गए हैं। आखिर सब कुछ बाइडेन ने कैसे तहस नहस कर दिया। तो वो अमेरिका का गुस्सा जो है जो बाइडेन, ट्रंप का गुस्सा बाइडेन पर फूट रहा है। अगली अपडेट आपको बता दें, अडानी पोर्ट पे नहीं उतरेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आया सामान। जी हाँ, 15 नवंबर से लागू होगा फैसला। 21,000 करोड़ की ड्रग्स मिलने के बाद हुआ सख्ती। अडानी पोर्ट ने कहा है कि हमने अपने टर्मिनल पर ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अपने होने वाले कार्गो को हैंडल नहीं करेगा। ये फैसला 15 नवंबर से लागू होगा। देश के कार्गो हैंडलिंग में अडानी ग्रुप का 25% बाजार हिस्सा है। कंपनी 13 पोर्ट पर अपना ऑपरेशन चलाती है। दरअसल गुजरात के अडानी पोर्ट पर ही हाल ही में बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़ा गया था। इस वजह से अडानी के साथ साथ सरकार की भी जमकर किरकिरी हुई थी। आपको बता दें, तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दा बना लिया था। दरअसल अडानी ग्रुप ने सोमवार को एक स्टेटमेंट जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा है कि अडानी पोर्ट SEZ पर एग्जिम कंटेनरों को हैंडल नहीं किया जाएगा और ये नियम 3 देशों पे लागू होगा। अगली अपडेट आपको बता दें, एक और बड़ी खबर, रूस पर लगा चोरी का आरोप, कोविशील्ड का ब्लूप्रिंट चुरा, रशिया ने बनाई स्पुतनिक कोरोना वैक्सीन, ब्रिटेन ने लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ, ब्रिटेन के सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि रशिया ने स्पुतनिक वैक्सीन बनाने के लिए बड़ी चोरी कर दी है। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ब्लूप्रिंट चुरा लिया गया है और फिर उस ब्लूप्रिंट के जरिए रूस ने अपने देश में स्पुतनिक वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है। ब्रिटिश सुरक्षा सूत्रों ने इस पे बड़ी जानकारी दी है। हालांकि रशिया ने इसे इनकार किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। 100 दिन और 100 प्रोग्राम, यूपी चुनाव में जीत के लिए भाजपा का मेगा प्लान। यूपी विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से भी कम का समय बचा है और पिछली जीत को दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करने में जुट गई है। अब बीजेपी अपने चुनावी एजेंडा के तहत 100 दिनों के अंदर 100 प्रोग्राम करने की तैयारी कर रही है। मतदाताओं से जुड़ने के लिए पार्टी के 100 दिनों के इस कार्यक्रम पे आखिरी दौर की वार्ता के लिए मंगलवार को दिल्ली में रणनीतिक बैठक की गई। सूत्रों के मुताबिक संगठन महासचिव सुनील बंसल, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह रणनीति पर चर्चा के लिए दिल्ली में पार्टी राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष से दिल्ली में मिले। सूत्रों ने इस बात को बताया है कि बीजेपी सरकार की तरफ से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के साथ मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि हर मोर्चे को विधानसभा क्षेत्रवार और अपने कार्यक्रमों और बैठकों को पूरा करने के लिए तय दिनों का समय दिया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर फतह करने की तैयारी में जुटी बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, छोड़ दो बड़े नेताओं ने थामा भगवा झंडा। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सथालिया ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के ये नेता थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जम्मू कश्मीर में भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रहे जनाधार के बीच भारतीय जनता पार्टी में 2 कद्दावर नेताओं का शामिल होना ये अपने आप में नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला को करारा झटका है। आपको बता दें कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस वजह से ये बड़ा ऐलान है। अगली अपडेट लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन आखिरकार अब नहीं करेंगे पान मसाले का विज्ञापन। जी, ब्रांड से करार खत्म किया, प्रमोशन फीस भी लौटाई। दरअसल बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपना लगभग 79वां
जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस खास दिन पे अमिताभ ने एक बड़ा फैसला किया और उन्होंने कमला पसंद के साथ अपना करार खत्म कर दिया। उन्होंने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट शेयर करते इसकी जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें इस समय बॉलीवुड के जो एक्टर हैं इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। शाहरुख खान के बेटे जिस तरीके से अफीम और चरस पीते और खास करके एनसीबी ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया, उसके बाद शाहरुख खान पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के ऐड करेंगे, दूसरी तरफ उनके लड़के ही बर्बादी की कगार पर निकलते हैं। ऐसे में अब पान मसाले के जो एडवर्टाइज हो रहे हैं उसको लेकर लोगों का गुस्सा देश के एक्टर और एक्टरों पर फूट पड़ा है। तो दोस्तों फिलहाल आज फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से